हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 4 साइंस से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। अब आप जानते हैं बहुत सारे हमारे पास आसपास बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि आपको टेबल पॉइंट 1 में दिखाया जा रहा है। ये जैसे आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। यानी कि इनको देखने में देखने में कैसे लगते हैं, शाइनी लगते हैं, डल लगते हैं, हार्डनेस है या वेरी हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड है। तो इसके बारे में हमें देखना है। एक्चुअली हम बात करते हैं लोहे की, तो आयरन आयरन देखने में चमकदार होता है और यह हार्ड होता है, ठीक है। कोल की बात करें तो कोल जो है देखने में यानी इतना डल होता है और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र भी देखने में कुछ चमकदार नहीं होता। और फिर उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस नहीं होता। एल्युमिनियम हार्ड होता है और अपीयरेंस चमकदार होता है। कॉपर भी अपीयरेंस चमकदार होता है और हार्डनेस होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं। उनके बारे में हम उसके डिस्कस करते हैं, जैसे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उनको बाहर से देखने पर वो कैसे दिखाई देते हैं और उनके अंदर क्या क्या केमिकल्स अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या क्या रिएक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जनरली आपने देखा होगा लोहार को, ब्लैक स्मिथ को, वो क्या करता है, हथौड़े से यानी कि लोहे के पीस को, टुकड़े को पीट पीट कर कुछ आर्टिकल्स बना देता है, जैसे कि लोहे के टूल्स, औजार, जैसे कि स्पेड है, सोवल्स है, एक्स है, कुल्हाड़ी है। ये सब उसको क्या करता है, वो लोहे को पीट पीट कर बनाता है। जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, ये एक हथौड़ा है और उसके बाद ये कील है, उसको पीट पीट कर यानी कि उसको पतला किया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी वो शेप होती है जिसमें कि किसी भी मेटल्स को पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट करते हैं, चादर में, शीट्स में, उसी को मैलेबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल, यानी कि चांदी की जो परत आती है, जो कि आपके मिठाइयों पर लगी होती है डेकोरेटिंग के लिए, वो सिल्वर फॉयल बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली। उसको पीट पीट कर बनाया गया है फॉयल के रूप में। इसी तरीके से एल्युमिनियम फॉयल, जो कि खाने को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि पीट पीट कर उसको भी पतली चादर में बनाया जाता है, जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। जबकि मेटल्स को हम पीट पीट कर चादर में बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को पीट पीट कर चादर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आते हैं इसकी, वो कंडक्टर की, यानी कि कौन से मेटल्स होते हैं जो कंडक्टर करते हैं, कौन से गुड कंडक्टर होते हैं, कौन से बैड कंडक्टर होते हैं। जनरली अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स हो गए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कौन कौन से कंडक्टिविटी करते हैं। तो गुड कंडक्टर कौन से और पुअर कंडक्टर कौन से, जैसे आयरन रॉड गुड कंडक्टर है, सल्फर अगर हम बात करें तो ये भी गुड कंडक्टर हो जाएगा, कोल पीस बैड कंडक्टर है, कॉपर वायर गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या, कि देखिए सल्फ़र जो है वो बैड कंडक्टर है और कोल जो है वो बैड कंडक्टर है, और जबकि आयरन और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसके बारे में पढ़ते हैं डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसकी हम जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी पतली पतली तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को डक्टिलिटी कहा जाता है। अब ज़्यादातर मेटल्स को खींच खींच कर पतली पतली तारों में बना सकते हैं। जिस मेटल्स की जितनी ज़्यादा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होगी उतना ज़्यादा उसको डक्टिलिटी कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स, जैसे लोहे की तार देखी होगी, बहुत ही पतले पतली आपको मिल जाती है। इसके अलावा गोल्ड की अगर हम परत निकालना चाहें तो परत भी बन सकती है, और उसकी अगर डक्टिलिटी होता है सबसे मैक्सिमम होता है। यानी कि गोल्ड का अगर हम डक्टिलिटी की तार देखा होगा, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सुनार, बहुत ही पतली पतली तारें बनाते हैं, फाइन फाइन। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है जस्ट लाइक एक साउंड। जनरली मेटल्स जो होते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग साउंड मतलब उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि आपने घंटी देखी होगी, वो घंटियों में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अलावा आपने बर्तन वर्तन देखा होगा घरों में, कभी कभार घरों में बर्तन गिर जाते हैं तो बहुत दूर तक आवाज़ पहुंच जाती है, जिससे कि पता चल जाता है कि घर में किचन में कुछ काम हो रहा है या बर्तन गिर चुके हैं।
तो हमने देखा क्या कि इस तरीके से इनके मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स जो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लस्ट्रियस मतलब चमकदार होते हैं। मैलिबिलिटी यानी कि उनको खींचकर पतली चादर में बना सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब वायर में बना सकते हैं। सोनोरस मतलब गुड साउंड होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि उनमें से हीट पास भी होती है और बिजली का अच्छा सुचालक माना जाता है। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें तो वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, ये इसके नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। अगर आपको एग्जांपल ऑफ मेटल्स चाहिए तो ये आपका एग्जांपल ऑफ मेटल्स लिखा है, देखिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ एग्जांपल है किसके, मेटल्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, जो हार्ड नहीं होते, बहुत ही हल्के होते हैं। इतने हल्के होते हैं मतलब उनको इतने सॉफ्ट होते हैं तो उनको आप चाकू से भी काट सकते हो। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, दो ऐसे मेटल हैं जिनको आप चाकू से कट कर सकते हो। इसके अलावा मेटल्स जो जनरली, जब मैंने बताया था कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जबकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ये दो एक्सेप्शनल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।